हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद जूली। आज हम लोग लेक्चर 2 करेंगे इसका। तो स्टार्ट करते हैं वर्ब से। वर्ब क्या करता है? डिनोट्स वर्ड, डिनोट्स एक्शन और स्टेट, क्रिया और अवस्था बताता है। ओके, तो एग्जाम्पल्स हम देखते हैं इसके। यहाँ पे बताया वर्ब बेस्ड चैप्टर कौन कौन से हैं। टेंस है, कंडीशनल सेंटेंस है, क्वेश्चन टैग है, पैसिव वॉइस है, नरेशन है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, वर्ब है, एडवांस। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। आई कम, आई रन, ये एक्शन हो रहा है। आई नो यू, आई एम अ टीचर, नो और एम यहाँ पे स्टेट है। ओके, बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स यहाँ सब्जेक्ट है, फ्लाई वर्ब है, ये एक्टिव वॉइस है। ओके, अब है वी आर टॉट, टॉट यहाँ वर्ब है, वी ऑब्जेक्ट है, हमें पढ़ाया जा रहा है। ओके, ये पैसिव वॉइस है, ये हम पे हो रहा है, हम कर नहीं रहे हैं, इसलिए वी आर ऑब्जेक्ट। वी कैन नॉट मेक अ सेंटेंस विदाउट अ वर्ब। अब वर्ब के टाइप्स देखिए, कितने टाइप्स के होते हैं। एक हेल्पिंग वर्ब होता है, एक मेन वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब भी 2 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स एंड मॉडल्स, सेकेंड वन। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं। वर्ब्स दैट हेल्प द मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कम्स बिफोर मेन वर्ब, मे और मे नॉट बी इन द सेंटेंस। मेन वर्ब क्या होता है? ये मे और मे नॉट बी इन द सेंटेंस। मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब डिनोट्स एक्शन और स्टेट मस्ट इन अ सेंटेंस। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम टीचिंग, टीचिंग यहाँ मेन वर्ब है, एम हेल्पिंग वर्ब है। आई टीच, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, टीच मेन वर्ब है। थर्ड वन है आई एम अ टीचर, यहाँ पे मेन वर्ब है और यहाँ पे टीचर नाउन है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है ये। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब क्या होता है ये देखिए। वर्क एज बोथ हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। अब हम मॉडल्स पढ़ते हैं। मॉडल्स 2 टाइप के होते हैं, एक कंप्लीट मॉडल्स, एक पार्शियल मॉडल्स। कंप्लीट मॉडल्स क्या होता है? वर्क एज ओनली मॉडल्स, दैट इज हेल्पिंग वर्ब। पार्शियल मॉडल्स क्या होता है? वर्क एज हेल्पिंग वर्ब एज वेल एज मेन वर्ब एज वेल एज एडजेक्टिव। ओके, अब प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब क्या होता है देखिए। हैव, डू, बी बेस फॉर्म है, V1 प्लूरल फॉर्म है। हम आगे देखते हैं। हाँ देखिए, बी बेस फॉर्म है, प्योरेस्ट फॉर्म है ये। ओके, इसका B1 प्लूरल फॉर्म लिखेंगे हम, बी का V1 प्लस S प्लस ES सिंगुलर फॉर्म होता है, V2 V3 V1 प्लस ING। बी का प्लूरल फॉर्म होता है R, V1 सिंगुलर फॉर्म में M और एज दोनों आता है, I के साथ M लगता है, एज बाकी सिंगुलर्स के साथ लगते हैं। V2 फॉर्म है वॉच और वर। V3 फॉर्म है बिन। V1 प्लस ING फॉर्म है बीइंग। एम आई के साथ लगता है, आर यू वी दे
प्लूरल नाउन के साथ लगता है? इज, ही, सी, इट, नेम सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन के साथ लगता है। वॉच किसके साथ लगता है? ही, आई, सी, इट, नेम और सिंगुलर के साथ। वर्ड लगता है दे, यू, वी प्लूरल के साथ। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, आई एम अ टीचर। एम यहाँ पे मेन वर्ब है, आई एम टीचिंग, यहाँ पे एम हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे स्टूडेंट्स आर टॉट इंग्लिश हियर। यहाँ पे बी यूज हुआ है प्लूरल फॉर्म में, स्टूडेंट्स है तो ओके। सम अदर फॉर्म इन पैसिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस में बी यूज हुआ है आर, ओके। यहाँ पे एम हेल्पिंग वर्ब भी है एज वेल एज मेन वर्ब भी है, दोनों की तरह काम कर रहा है। फोर्थ वन देख रहे हैं, आई विश आई वर अ बर्ड। यहाँ पे हम बोले थे आई के साथ वॉज लगता है, ओके, पर यहाँ पे हम लोग वर लगाए हैं। क्यों? वर हम तब यूज करते हैं, वर इज यूज्ड विथ ऑल सब्जेक्ट्स टू एक्सप्रेस प्रेजेंट इमेजिनरी पोजीशन। इसीलिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इमेजिन कर रहे हैं, आई विश आई वर ए बर्ड। अगर इमेजिनरी है, प्रेजेंट इमेजिनरी, तो आई के साथ वर लगेगा। फिफ्थ वन, शी मस्ट बी हैप्पी। यहाँ पे मॉडल लग रहा है, मॉडल का बेस फॉर्म है मस्ट बी, यहाँ वर्ब का भी बेस फॉर्म है मॉडल्स फॉलोड बाई वर्ब बेस फॉर्म, ओके। यहाँ पे इसके एक्सप्लेनेशंस है, आप देखिए जो मैंने समझाया बताया। सिक्स एग्जाम्पल करते हैं, आई वॉच टू स्टार्ट अ न्यू लेसन व्हेन ही केम। सेवेंथ वन है, शी इज गोइंग टू डिलीवर द स्पीच। एट्थ वन है, ही इज about to leave for station। यहाँ पे तीनों के एक्सप्लेनेशन है, देखिए आप। बी के साथ टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, बी के साथ गोइंग टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, बी के साथ अबाउट टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। देखिए टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, बी प्लस गोइंग टू, बी का सिंगुलर फॉर्म प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म डिलीवर। एंड एट्थ वन है बी प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, वर्ब का बेस फॉर्म लीव, वर्ब का बेस फॉर्म। देखिए सॉरी माय बैड, टू बी का फॉर्म प्लस टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, बी का फॉर्म सिंगुलर फॉर्म प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। यहाँ वर्ब का बी का फॉर्म और अबाउट टू वर्ब का बेस फॉर्म। इसका ये एक्सप्लेनेशन है वो तीनों क्वेश्चंस के। अब नाइन्थ वन का देखिए, आई एम फाइन आरेंट आई। यहाँ पे क्वेश्चन है आरेंट आई, एम नॉट आई तो होगा नहीं यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन बनाते हैं तभी हम आरेंट यूज करते हैं आई के साथ।
जैसे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स है ना, मार्क है ना, आरंट आई, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, आरंट आई, क्या मैं ठीक हूँ, आरंट आई, आई एम नॉट फाइन, यहाँ पे होगा आई एम नॉट फाइन, आई आर नॉट फाइन यहाँ नहीं होगा क्योंकि यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं है। ओके, अब कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म देखिए, इज नॉट का इजंट, आर नॉट का आरंट, जो सिर्फ क्वेश्चन मार्क में क्वेश्चन वाली क्वेश्चन बनाते वक्त लगेगा, अगर क्वेश्चन है तो ही। वाज नॉट, वाजंट, वर नॉट, वरंट, एम नॉट, आरंट, इन्वर्जन फॉर्म है ये सब इनके। देयर इज नो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म of am not, but we need a contracted form of helping verb and not in question tag. Then we use aren't. Am not becomes aren't only in inversion. This means it will come before the subject in active voice. Example देख लीजिए इसका 9 और 10 का। aren't I am not fine। वो कैब करते हैं। ब्रेन चाइल्ड, ब्रेन चाइल्ड का मतलब होता है आइडिया, क्रिएशन, इन्वेंशन दैट बिलोंग्स टू सम पर्टिकुलर पर्सन। चाइल्डिश, चाइल्डिश मीन्स फुलिश, मोरॉन पर्सन होता है, बिहेवियर होता है। चाइल्ड लाइक मतलब इनोसेंट होता है। तो हम लोग जनरली पहले यूज करते थे चाइल्डिश बिहेवियर, चाइल्ड, किसी को जल्दी चाइल्डिश मत बोलिएगा अदरवाइज वो बुरा मान जाएगा। चाइल्ड लाइक इनोसेंट होता है। जेंटिल मतलब होता है कैरेक्टराइज्ड बाय अफेक्टेड पोलाइटनेस। वेन, सी इज वेन इन वेन, बिना बात का घमंड खा रहा है। वेन मतलब फ्यूटाइल, फ्रूटलेस। वेन, एक वेन मतलब होता है घमंडी भी होता है, कॉन्सिटेड, एरोगेंट, हॉटी। और एक इस वेन का मतलब होता है फ्यूटाइल, फ्रूटलेस। कॉन्सिटेड का सिनोनिम है टॉफी नोज्ड, नोज्ड। ओके, पर्टर्ब का है डिस्टर्ब। पर्टर्ब मतलब होता है डिस्टर्ब। एप्पल पाई ऑर्डर, इसका मतलब होता है इन प्रॉपर ऑर्डर, नीट एंड क्लीन, स्पिक एंड स्पैन। किसी भी चीज़ को प्रॉपर में ऑर्डर में रखना, एकदम साफ सुथरा रखना। इसका एंटोनिम ये होता है, ये एंटोनिम साइन है क्रॉस वाला। एट 6 एंड 7 मतलब बिखरा बिखरा रखना। एप्पल पाई ऑर्डर मतलब होता है साफ सुथरा ना। 6 एंड 7 मतलब बिखरा वगैरह रखना, अच्छे से नहीं रखना। 9th वन इज डेकोरम, मतलब होता है प्रॉपर बिहेवियर्स और मैनर्स। डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड मीन्स होता है डिसएग्रीमेंट। इसका एंटोनिम होता है कॉनकॉर्ड, अकॉर्ड, मतलब एग्रीमेंट और गुड अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे सेंटेंस है फॉरबिडन फ्रूट इज द स्वीटेस्ट। अब देखिए, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, कॉज ऑफ क्वारल, बोन ऑफ कंटेंशन। मतलब एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़ा का कारण। 12th वन, आफ्टर वंस ओन हार्ट, ऑफ द सेम लाइकिंग, मतलब होता है सेम पसंद करना, दो लोग सेम पसंद करता है, ऑफ द सेम लाइकिंग। 13 होता है अ बुल इन चाइना शॉप, अ क्लमजी पर्सन इन अ डेलिकेट सिचुएशन। टू टेक द बुल बाय द हॉर्न, इसका मतलब होता है टू कन्फ्रंट अ प्रॉब्लम। ये इडियम्स एंड फ्रेजेज है।
red rag to the bull that makes one angry. Cock and bull story मतलब a cooked up story, मनगढ़ंत कहानी. Man of letters means an educated person. लेटर्स यहाँ हो गया ABCD अक्षरों, चिट्ठियाँ और लिटरेचर. मैन ऑफ पार्ट्स अ मल्टी टैलेंटेड पर्सन. इसका मतलब होता है ही हैज़ नॉलेज इन डिफरेंट फील्ड्स. वर्ड होता है शब्द, प्रॉमिस, मैसेज. 3 मीनिंग होता है इसके. ठीक है, तो अब देखते हैं. मैन ऑफ वर्ड मतलब अ पर्सन हु कीप्स हिज प्रॉमिस. मैन ऑफ स्ट्रॉ अ पर्सन with weak character or no integrity. देखिए, man of substance a person who is rich and powerful. Man of means a person who has resources. Man of many words loquacious, talkative, garrulous means बातूनी. Man of few words मतलब reticent, taciturn, reserved, जो कम बोलता हो उसको man of few words. Okay. In black and white means written, not verbal. Black and blue full of bruises मतलब full of चोट. bruises means होता है चोट. अब integrity means होता है character, decency, goodness, वर्च्यू, मोरालिटी. इंटेग्रिटी का होता है एंटोनिम्स एविल, बैडनेस, इमोरालिटी, सिन. ठीक है गाइस, आज इतने ही सीखने देते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम वर्ब के एग्जाम्पल्स देखेंगे, बेसिक वर्ब के.